हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस मेरे जो सेट है क्वेश्चन सेट में, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 150 तक करेंगे। और मैं बता देती हूँ इन क्वेश्चंस का एडवांटेज क्या है। ये टोटल 10 क्वेश्चंस है और ये बिल्कुल आपके कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है, फिगर और ग्राफ वाले क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो आपका सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप 5 क्वेश्चन जो है 5 में से 5 अगर आपके ठीक होते हैं तो यू कैन इजीली स्कोर 10 आउट ऑफ 10 एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। यू कैन रेज योर स्कोर बाय अ सिग्निफिकेंट लेवल। एंड जो सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है 146 से 150 वो है आपका fiscal deficit, revenue deficit उस पे। So there is a paragraph which is given over here. You have to read all the basic things which has been given over here and accordingly आपको उन figures को put करना है इस question पे और आंसर निकालना है। आपका kind of ये comprehension, आपका knowledge, previous knowledge plus comprehension दोनों टेस्ट होगा। अगर इसमें भी आपके 5 questions ठीक हो जाते हैं तो आपके 5 into 2 10, तो वहां से 10 वहां से 10 आराम से 20 क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हैं एग्जाम में। एंड 20 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है। इट कैन हेल्प यू टू मेक और ब्रेक योरसेल्फ। ठीक है, अगर 20 मार्क्स आपके बन जाते हैं तो बहुत चांसेस है कि आपका जेआरएफ उसके वजह से भी निकले। समझ रहे हैं आप? 20 मार्क्स अगर आपको पता है कि हाँ ये तो 20 आएंगे ही आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है एग्जाम में। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आप देखते हो ना एग्जाम में तो उन्हें पहले कर लिया करो। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। दिखने में हो सकता है थोड़ा किसी किसी को टफ लगे, किसी को इजी लगे, तो जैसा भी है हम इस क्वेश्चन को करेंगे जिससे कि आपका एग्जाम में कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस में फुल ऑन फुल लाए। ठीक है, सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विथ आपका सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है ना, तो आपको पता है मोनोपोली में डेड वेट लॉस होता है और ये सर अपने क्लास में भी करवा चुके हैं। डेड वेट लॉस क्या होता है? इट इज द लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस एज वेल एज कंज्यूमर सरप्लस। इट इज द लॉस ऑफ बोथ। सो आप सर के लेक्चर को रेफर करिएगा, वहां पे उन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है और उसी के बेसिस पे है ये। तो यहाँ पे आपका जो डेड वेट लॉस है वो ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये पूरा आपका ट्राइंगल है, ये डेड वेट लॉस है। ठीक है, जो आपका ट्राइंगल बी है, जो आपका ट्राइंगल बी है वो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है और जो ट्राइंगल सी है वो लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस है। तो ये अगर आपको पता होगा तो आप आगे आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं। उससे पहले जब हम कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस पढ़ते थे तो हम एक बार देख लेते कि वो होता क्या है। तो ये प्राइस है, ठीक है, जो डिटरमिन होता है मार्केट में। ये मैक्सिमम प्राइस है विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, लेट्स से PA। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर सरप्लस क्या है? द एरिया बिलो द डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है। एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस लाइन। तो ये आपका प्रोड्यूसर, ये आपका कंज्यूमर सरप्लस है। एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? एरिया अबव द सप्लाई कर्व एंड बिलो द प्राइस लाइन। तो ये वाला जो ट्राइंगल है वो आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये तो आप जानते होंगे बेसिक थ्योरी से। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपको पूछा गया है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है? X मेजर्स क्वांटिटी, Y एक्सिस मेजर्स प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ये मोनोपोली प्राइस है, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस है। एंड QM इज द monopoly output and QC is the competitive output. So monopoly output will always be less than the competitive output, as you all know, and monopoly price is always greater than the competitive price. ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो आपने ये माइक्रो में अच्छे से पढ़ा होगा। प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स वंस इफ यू हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ दैट। सो अब हम क्वेश्चन में हमें क्या देखना है? एज अ रिजल्ट ऑफ हाई प्राइस विच इज PM, जो मोनोपोली वाला प्राइस है, द प्रोड्यूसर गेन्स एंड एट द सेम टाइम लूजेस बाय द अमाउंट रेस्पेक्टिवली एज शोन। सो पहले हम लूजेस में जाएंगे, कितना लूज करेगा। अभी मैंने आपको बताया था ये लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस है ट्राइंगल सी, तो ये उसका लॉस होगा।
और ये जो PM माइनस PC है ना, ये ट्राइंगल A, ये प्रोड्यूसर का गेन है, ठीक है ना, A। सो यहां पे आंसर होगा, ये प्रोड्यूसर का गेन है ट्राइंगल A, क्योंकि ये प्राइस M है, ये प्राइस C है, तो हायर प्राइस में बेच रहा है, तो ये उसका गेन होगा, एंड ट्राइंगल C वुड बी हिज लॉस, ठीक है। सो द आंसर विल बी A will be the gain and C will be the loss. Answer will be 3, ठीक है। इस तरह से हमें इसको करना है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 142 पे। द डेड वेट लॉस फ्रॉम मोनोपोली पावर इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। मैंने पहले ही बताया था डेड वेट लॉस आपका क्या होगा। आपका डेड वेट लॉस है ट्राइंगल B एंड ट्राइंगल C। ये आपका डेड वेट लॉस है, ये जो पूरा ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर होगा B प्लस C, विच इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, 2 क्वेश्चन हमारे इजीली हो गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, बिकॉज ऑफ हायर प्राइस फ्रॉम PC टू PM फाइंड आउट द प्रोड्यूसर सरप्लस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा। एज यू ऑल नो, फर्स्ट क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, ये प्रोड्यूसर का गेन है A और ये प्रोड्यूसर का लॉस है C। So A is the producer's gain and C is his loss. So A से अगर हम C को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं A से, तो ये होगा प्रोड्यूसर का टोटल सरप्लस। ये आपका लॉस को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे प्रोड्यूसर के। So the best option over here is option number 2, that is A minus C. So प्रोड्यूसर का गेन क्या है वो हमें पता चल जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोलता है, फाइंड आउट द कंज्यूमर लॉस बिकॉज ऑफ मूविंग फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टू मोनोपोली प्राइस। सो कंज्यूमर का लॉस क्या है हमें यहां पर देखना है क्वेश्चन नंबर 144 में। सो कंज्यूमर का जो लॉस है वो आपका ये कंज्यूमर का लॉस है, ठीक है ना, और ये प्रोड्यूसर का जो गेन है वो भी कंज्यूमर का लॉस है, ठीक है ना। सो B है, ऑप्शन B होगा और ऑप्शन A होगा। A and B is the loss of the consumer. So this will be option number 2. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, B जो ट्राइंगल है वो लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस है और ये प्रोड्यूसर का गेन है, तो प्रोड्यूसर का गेन कंज्यूमर का लॉस होगा ना। इससे आपका कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज ये प्रोड्यूसर का लॉस है, इससे कंज्यूमर को कुछ लेना देना है नहीं। सो A and B both will be the consumer's loss, ठीक है। सो 144 का ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। एंड द फाइनल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 145 सेज, ये शायद सर ने आपके साथ कल भी डिस्कस किया है। We have to choose the correct answer from the following alternatives. Monopoly output is environment friendly compared to competitive output, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव आउटपुट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज कंपेयर टू मोनोपोली आउटपुट। आपको पता है कि मोनोपोली आउटपुट जो है वो कॉम्पिटिटिव आउटपुट से कम है। अब कोई भी चीज अगर कम प्रोड्यूस हो रही है तो वो एनवायरमेंट को ज्यादा पल्यूट करेगी या कम पल्यूट करेगी, वो कम पल्यूट करेगी। यानी कि QM QC से छोटा है तो वो कम पल्यूट करेगा एनवायरमेंट को, वेराज कॉम्पिटिटिव आउटपुट ज्यादा होता है तो वो ज्यादा पल्यूट करेगा। तो इसका आंसर बहुत इजी है, मोनोपोली आउटपुट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिटिव आउटपुट, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल गो विद ऑप्शन नंबर 145 का। सो ये 5 क्वेश्चंस थे। अगर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 5 आपके आएंगे, यानी आपके 10 नंबर आराम से सिक्योर हो जाएंगे। सो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब हम करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का है, विच इज ऑन द फॉलोइंग पैसेज विच इज गिवन ओवर हियर। ये बेसिकली आपका रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट पे है। तो अगर आपको इसका फॉर्मूलास पता होगा तो आप इजीली कर सकते हैं। तो हम एक बार फटाफट से उसके फॉर्मूला को रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन करने में आपको आसानी होगा। तो आपको सर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल अर्निंग्स है, और वी कैन से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस द टोटल रेवेन्यू। अगर आपका एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा है, लेट से ये आपका 200 करोड़ है एक्सपेंडिचर,
और रेवेन्यू है आपका सपोज 100 करोड़, तो फिजिकल डेफिसिट कितना हुआ 100 करोड़ का। 100 करोड़ सरकार क्या करेगी, बोरो करेगी। सो इट विल बोरो फ्रॉम अदर बैंक्स और पब्लिक से या कहीं से भी बोरो करेगी। तो ये जो बोरोइंग है ना, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज, वही आपका एक्चुअली फिजिकल डेफिसिट होगा। जो भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से ज्यादा होगा वो फिजिकल डेफिसिट है, एंड उसको मीट करने के लिए आपको बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कैश दिखाऊंगी फिजिकल डेफिसिट इजीली निकालना कैसे है। देन रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। देन आपका प्राइमरी डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट हम निकाल चुके हैं, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। एंड इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट और ग्रांट्स टू द स्टेट फॉर कैपिटल क्रिएशन। ठीक है, और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है, व्हेन द गवर्नमेंट रेवेन्यू इज नॉट इनफ टू मीट ऑल द एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट प्रिंट करता है मनी, तो उसको हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम फटाफट से हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर चुके हैं, इसी को हम यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक ट्रिक बता दूंगी, पहले आप फटाफट से ना ग्लांस कर लीजिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। यहाँ पे ट्विन डेफिसिट पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया है, यहाँ पे आपको पूछा गया फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्विकली आप एक माइंड मैप बना लीजिए कि इन चीजों को निकालने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ तरीका, जिससे कि आप फटाफट इन क्वेश्चंस को कर लें, ज्यादा आपका समय वेस्ट ना हो। तो पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप देख लीजिए ट्विन डेफिसिट है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, इट इज नथिंग बट फिजिकल डेफिसिट प्लस करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम फिजिकल डेफिसिट किस तरह से निकालेंगे। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है अभी मैं बता चुकी हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, और इसको हम बोरोइंग और लाइबिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है ना, तो और करेंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे गिवन होगा, तो हमें पहले इन दोनों चीजों को देखना है। तो हम यहाँ पे फटाफट से देख लेंगे क्या है इस पैराग्राफ को। फॉर अ फाइनेंशियल ईयर द बजट वाज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, सम मेजर हेड्स एंड आइटम्स वर हाइलाइटेड, टोटल रिसीट्स 400 करोड़ है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक जगह छोटे छोटे करके, टोटल रिसीट्स या जो टोटल रेवेन्यू है वो 400 करोड़ है। ठीक है, उसके बाद आपका रेवेन्यू रिसीट्स जो है इसको हम आर ले लेते हैं, वो है 250 करोड़। ठीक है, एंड कैपिटल रिसीट आपका कितना है, सी आर लिख देते हैं 150 करोड़। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल हम लिख लेते हैं। इन टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कंट्रीब्यूटेड 220 करोड़ एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स 30 करोड़। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज यहाँ पे हमें डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट्स, इफेक्टिव रेवेन्यू रिसीट पूछा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो उस हिसाब से आपको जो चीजें चाहिए उस पर आप फोकस कीजिए। क्वेश्चन हम क्योंकि देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इन द टोटल कैपिटल रिसीट्स बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज क्या है 100 करोड़। तो आपको मैं बता चुकी हूँ बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज एक्चुअली होता क्या है, वो आपका फिजिकल डेफिसिट है। जो भी आपका एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू होगा वही फिजिकल डेफिसिट है जो आप बोरिंग के थ्रू मीट करेंगे। तो 100 करोड़ इज द फिजिकल डेफिसिट, यहां से हम डायरेक्टली इसको डेसिफर कर सकते हैं। ठीक है, पता कर लिया हमने। सो 100 करोड़ है फिजिकल डेफिसिट यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली फिजिकल डेफिसिट को ले लेंगे 100 करोड़। ठीक है, और हमें करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पे देखना है। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज, आउट ऑफ टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आपका टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300 करोड़। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है ये आपको जरूरत पड़ेगा एक और क्वेश्चन में, 90 करोड़। द ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट, ग्रांट ये मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ शॉर्ट में, $20 करोड़। ठीक है, out of the total capital expenditure of 100 crore, scheme expenditure was 75 crore and other scheme expenditure was 25 crores. The country's GDP at current price for the given financial year was 2000 crore. ये आपका GDP है, ठीक है, 2000 crores. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में करंट अकाउंट डेफिसिट 50 करोड़ है। तो यहाँ पे 100 करोड़ हमारा फिजिकल डेफिसिट है,
50 करोड़ करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो 150 करोड़ होगा हमारा ट्विन डेफिसिट. ट्विन डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी will be 150 divided by 2000 as it is given over here. 2000 is the total GDP into 100. आपका twin deficit comes out to be 7.5%. So option 3 is your answer. ठीक है, so 147 का आपका होगा ऑप्शन 3. ठीक है, उसके बाद हम सेकंड चीज देखेंगे. अच्छा, यहां पे हम जैसे प्राइमरी डेफिसिट, अब देखो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है ना. और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब फिजिकल डेफिसिट निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, तो हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू निकाल सकते हैं. यहाँ पे जो आपको रिसीट्स दे रखा है, कैपिटल रिसीट्स और आपको टैक्स रिसीट्स और पता नहीं क्या क्या रेवेन्यू रिसीट्स दे रखा है, बट हमें उतना लंबा करना नहीं है. हमने जब 100 करोड़ देख लिया है वो आपका फिजिकल डेफिसिट होगा, तो हम डायरेक्ट उस बेसिस पे करेंगे. ठीक है, वरना आपका टाइम बहुत चला जाएगा, तो आपको वो चालाकी करना है एग्जाम में. यू हैव टू बी स्मार्ट इन दैट वे. ओके, अदरवाइज अगर हम ये जितना हम रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट निकाल के फिर टोटल रेवेन्यू अगर निकालने लगेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा. तो हमें उस हिसाब से वी हैव टू प्ले स्मार्ट. सो फिजिकल डेफिसिट हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 100 करोड़. और इंटरेस्ट पेमेंट कितना है मैं ऊपर लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे भी है गिवन 90 करोड़. तो आपका कितना है 10 करोड़ है टोटल प्राइमरी डेफिसिट. ठीक है, सो प्राइमरी डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी 10 करोड़ अपॉन 2000 करोड़ विच इज द टोटल जीडीपी एज गिवन इन द अबव क्वेश्चन इनटू 100. ये आपका आएगा 0.5%. तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 4. 148 का है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 0.5%. तो ये आपका प्राइमरी डेफिसिट निकल गया. समझे? फिजिकल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत आसान है. फिजिकल डेफिसिट हम ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं. क्या होगा आपका, बोरोइंग एंड लाइबिलिटीज है भाई 100 करोड़, वही है आपका फिजिकल डेफिसिट. सो 100 as a percentage of GDP divided by 2000 into 100, 5%. ठीक है, this is option number 1, 5% of question number 149. ओके, फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं. देखो कितने जल्दी हो गया क्वेश्चन. अगर हम अभी टोटल रेवेन्यू रिसीट प्लस टोटल कैपिटल रिसीट निकाल के फिर टोटल रेवेन्यू निकालते तो बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, वो सब नहीं करना है, सीधा ये देख के डायरेक्ट क्वेश्चन करना है. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो हम रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे, दैट इज रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो आपने रेवेन्यू रिसीट ऊपर लिखा था जब हम क्वेश्चन के हम पॉइंट्स लिख रहे थे. यहाँ पे है, फटाफट देख लेते हैं. मैंने यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू रिसीट 250 करोड़ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300 करोड़ है. सो 300 करोड़ माइनस 250 करोड़. रेवेन्यू रिसीट इज 300 करोड़ माइनस 250 करोड़. सॉरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट होगा ये. ठीक है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो यहां पे रेवेन्यू रिसीट है 250 करोड़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है आपका, यहाँ पे लिख चुके हैं टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 300 करोड़. तो ये कितना है 50 करोड़. 50 एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना होगा, 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 2000 करोड़ इनटू 100. तो ये आपका आंसर है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं. हाँ, ये आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पूछा है. तो एक मिनट, मैंने इधर छोटी सी गलती कर दी. इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ये. तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होगा, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. ठीक है, तो यहाँ पे वो माइनस ग्रांट्स हम लिखना भूल गए थे, ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट. तो माइनस 300 माइनस 250 करोड़ माइनस ग्रांट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट कितना है 20 करोड़ माइनस 20 करोड़. तो 50 करोड़ माइनस 20 करोड़ विल बी 30 करोड़. अब हम करते हैं. सो
The effective revenue deficit is 30 crore as a percentage of GDP divided by 2000 into 100. Answer is 1.5%. आप यूजुअली देखना इतना ही अराउंड फिगर भी रहता है, ठीक है. सो हमारा 150 क्वेश्चन का आंसर इज 1.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. सो with this we have finished all the 5 questions. और अगर आपको ये फॉर्मूलाज आते हैं, आप फटाफट से इन्हें लगा के डिवाइडेड बाय जीडीपी करके अगर हम आंसर निकाल देंगे तो 5 में से 5 यानी आपके 10 नंबर पूरे बन जाएंगे. सो यहाँ पे हमने जितने भी आज हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें से 5 आपके मोनोपोली वाले थे, जो माइक्रो वाले थे, 5 पब्लिक फाइनेंस के, और ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बेस्ड है. अगर आप ये अगर 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर तो ऐसे ही बन जाएंगे. सो ऐसे क्वेश्चंस को कभी मत छोड़िए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए और एग्जाम को स्मार्टली डील करिए. एग्जाम में स्मार्टली सॉल्व करिए क्वेश्चंस को, एंड यू कैन इजीली क्लियर योर JRF विद फ्लाइंग कलर्स. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स. इसी तरह से हम बढ़िया क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके रिवीजन के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए. देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस सेशंस, अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सेशंस इन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन. एंड आप नवीनॉमिक्स ऐप को ज्वाइन करिए. नवनीत सर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ इकोनॉमिक्स इन द कंट्री. चाहे इंडियन इकोनॉमी ले लो, चाहे माइक्रो ले लो, चाहे मैक्रो ले लो, anything, he has very good command in all the subjects. So take you should take the help of his knowledge. आप उनके knowledge से अपने preparation में मदद लीजिए, आपको बहुत help होगा. तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, आप अपनी हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं. एंड ऑल द वेरी बेस्ट, stay safe, and please be connected with all of us. We will meet again with more revision sessions. Okay, I hope this session was fruitful to all of you. Goodbye, take care, all the very best.